बीपीएससी परीक्षा मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। थोड़ी देर में ही पटना हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। बीपीएससी 17वीं पीटी री एग्जाम मामले में ये फैसला होगा। पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया था। बीपीएससी अभ्यर्थियों की फिर उम्मीद जाग गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाने बड़ी जानकारी पटना से इस वक्त। थोड़ी देर में पटना हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। देखना लाजमी है कि क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है कोर्ट की ओर से। चूंकि पिछले सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, अभ्यर्थियों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो पटना से इस वक्त की ये बड़ी खबर। थोड़ी देर में पटना हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। बीपीएससी परीक्षा मामले से जुड़ी ये खबर है। री एग्जाम की जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे और ये पूरा मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था, जिसके बाद आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में जो फैसला उसको सुरक्षित रखा गया था। लेकिन आज अब इस पूरे मामले पर फैसला सामने आएगा। तो सबकी निगाहें टिकी हुई है तमाम उन अभ्यर्थियों की कि आखिर कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके। निषेध, अभ्यर्थियों की उम्मीदें भी बढ़ गई होंगी क्योंकि आज फैसला सुनाया जाएगा। पिछली सुनवाई में फैसले को सुरक्षित रखा गया था। क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस वक्त तक फैसला आ सकता है? बिल्कुल प्रीति जी, देखिए बीपीएससी के लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीद एक बार फिर से जगी है और बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं होगी, इस पर पटना हाईकोर्ट आज 2:15 बजे जो अपना फैसला है वो सुना देगा। और इसीलिए जो लाखों बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनकी इस फैसले पर नजर है। पिछले सप्ताह अदालत में जो फैसला था उसको रिजर्व रख लिया गया था। सुनवाई पूरी कर ली गई थी। हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने 19 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज वो दिन है जो बेंच अपना फैसला सुनाने जा रही है। इससे पहले 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी द्वारा सिविल सेवा के पदों पर बहाली के लिए आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और याचिका में इस परीक्षा को रद्द कर सभी अभ्यर्थियों का दोबारा एग्जाम कराने की मांग की गई थी। साथ ही आयोग के जो पटना बापू परीक्षा परिसर में जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी उस पर भी याचिका में आपत्ति जताई गई थी। और पूरा जो मामला है, कई सारी याचिकाएं थी, पीआईएल की, सभी को कंबाइंड कर दिया गया था पटना हाईकोर्ट के द्वारा। इसमें बीपीएससी अभ्यर्थी भी शामिल थे। इसके अलावा जनसुराज पार्टी के द्वारा प्रशांत किशोर के अलावा भी याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से जुड़े जो अभ्यर्थी थे उन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी। तो सभी याचिकाओं को कंबाइंड पटना हाईकोर्ट ने कर लिया था और डबल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। और जब सुनवाई हो गई थी पिछली बार 18 और 19 मार्च को इस मामले में जो फाइनल सुनवाई है वो हुई थी, जिस दिन डबल बेंच ने सुनवाई की और उसी दिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और काफी कम समय भी बचा हुआ है। अभी करीब 2 बजने वाले हैं और 2:15 बजे जो फैसला है वो आ जाएगा। अभी से ही जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो पटना हाईकोर्ट के गेट नंबर 2 के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि अभ्यर्थियों को इस फैसले से काफी उम्मीदें हैं। काफी समय से हम देख रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभ्यर्थियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, कई बार सड़कों पर उतरे, बीपीएससी कार्यालय को घेरने की कोशिश की ताकि उनकी मांगों को सुन लिया जाए। लेकिन अब तक कुछ भी इस मामले में नहीं हो सका है अभ्यर्थियों के पक्ष में और आज अभ्यर्थियों एक बार फिर से उम्मीद जगी है। जानकारी यह है कि कुल 14 याचिका थी जिनको एक साथ मिलाकर परिवर्तित किया गया और 16 जनवरी को हाईकोर्ट में बीपीएससी से जवाब भी मांगा गया था। 31 जनवरी को जो निर्धारित सुनवाई है उसको भी स्थगित कर दी गई थी। कई बार सुनवाई स्थगित हुई तो अभ्यर्थियों के जो उम्मीद है एक बार टूटने लगी थी। लेकिन आज हाईकोर्ट अपना फैसला जो सुरक्षित रखा था उसको सुनाने जा रहा है और 2:15 बजे जो फैसला है वो सबके सामने आ जाएगा। निषेध, बड़ी बात यह है कि इससे पहले हमने देखा था जिस तरीके से जो सबूत और जो तथ्य थे वो भी सामने रखे गए थे, कोर्ट तक कुछ नए सबूत और तथ्य पहुंचे थे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फैसले का इंतजार इसलिए भी है चूंकि इससे पहले जो सबूत और जो तथ्य पेश किए गए उनको भी कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया गया होगा और अब उम्मीदें इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इससे पहले खान सर ने भी कुछ सबूत रखे थे। उनका कहना था कि अब फैसला कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में जरूर आएगा। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहां से अभ्यर्थियों को सबूत मिल रहा है, जहां से उनको कुछ नहीं मिल रहा था वो उन्होंने ले जाकर सीधे हाईकोर्ट में रखा है। और खान सर भी जब हाल ही में जब पहुंचे थे गर्दनी बाग तो वहां पर वो कई सबूत ऐसे लेकर पहुंचे थे। अभ्यर्थियों को उन्होंने हैंडओवर किया और कहा
कि इन सबूतों के आधार पर हमारी जीत निश्चित तौर पर पटना हाईकोर्ट में होगी। और सबूत यही था कि कई ऐसे जिले हैं बिहार के जहां पर बीपीएससी 70वीं पीटीजी परीक्षा आयोजित की गई थी और वो अभ्यर्थी और खान सर इस बात से कह रहे हैं कि उन सेंटरों पर भी गड़बड़ी हुई है। सिर्फ एक सेंटर की बात नहीं किया जा रहा है, कई ऐसे जिले हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, नालंदा, इसके अलावा रोहतास, कई जिले हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि माइकिंग की जा रही थी, आंसर बताया जा रहा था। ठीक है निश्चित, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।